तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से। और ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज बेसिकली 1C था, वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1D पे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऑफकोर्स वो क्या रहेगा, बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट में अभी तक मैंने बेसिकली आप लोगों को जो सिखाया है वो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इन दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन मिल चुका है ना। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सारी चीज़ जितनी भी आपके पास कहानी थी सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया है। रैशनल नंबर का P/Q के फॉर्म वाला, स्क्वायर रूट के अंडर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एवरीथिंग आपको मैंने सिखा दिया है। अब बात आती है अब क्या सिखाने वाला हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा एक बार रिपीट करवाने वाला हूं। हालांकि रिपीट तो कंप्लीटली नहीं कह सकते, बट हाँ थोड़ा सा आपको यहाँ से एक नया कुछ सीखने को बेसिकली मिलेगा और साथ ही वो थोड़ी बहुत चीज़ें पीछे के भी आएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास सबसे पहले जो आने वाला है वो क्या रहेगा, आपके पास रियल नंबर्स। तो सबसे पहले आप लोगों को सीखना है कि रियल नंबर्स होते क्या है। तो समझिएगा रियल नंबर्स की क्या कहानी है। कहा जाता है डेफिनेशन के तौर पे ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। देखिए अभी 9th क्लास तक आप लोगों को यही स्टेटमेंट पढ़ाया जाता है कि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, बट एक्चुअल में ये ट्रू नहीं है। अब ये ट्रू नहीं है तो क्या फॉल्स है क्या ट्रू है उसको अभी थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, बट अभी आप लोगों को बस इतना ही पढ़ना है। अभी तक आप लोगों ने जो जो नंबर पढ़े हैं, लाइक नॉर्मल नंबर पढ़े आपने, फ्रैक्शनल नंबर पढ़े आपने, नेगेटिव नंबर पढ़े आपने, है ना, फ्रैक्शनल नेगेटिव नंबर वाले पढ़े आपने, है ना, डेसिमल नंबर पढ़े हैं, डेसिमल में आपने रिपीटिंग वाले नंबर देखे हैं, है ना, पाई इरेशनल नंबर देखा आपने, पाई इरेशनल में कुछ √2 टाइम्स समथिंग नंबर देखा हुआ आपने। तो जितने भी टाइप के आप लोगों ने नंबर्स देखे हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, ये जो रियल नंबर्स होते हैं वो दो नंबर से यूनिवर्सल बने होते हैं जनरली। एक होता है आपके पास रैशनल नंबर और दूसरा होता है आपके पास इरेशनल नंबर्स। क्या इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? डन है। एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। गॉट इट? चलिए, तो थोड़ा सा भी मैंने आपको आइडिया दिया है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब इस रियल नंबर्स को ही थोड़ा सा हम अंदर लेवल्स में कैटेगराइज करने वाले हैं और आप लोगों को मैं समझाने वाला हूं कि किस तरीके से हम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रियल नंबर्स को डिस्कस करने वाले हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा इनको अगर करना हो तो। और साथ में ही हम यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट में थोड़ा सा सर्ड्स के बारे में आप लोगों को नॉलेज देंगे और थोड़ा सा और अंदर जाकर आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले रियल नंबर्स को। ठीक है, तो रियल नंबर की क्या कहानी है। रियल नंबर को सबसे पहले हम कैटेगराइज कर देते हैं दो पार्ट में, और एक पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। उसके बाद इसको हम रिप्रेजेंट जो करते हैं वो कैपिटल Q से। दूसरा होता है आपके पास इरेशनल नंबर्स। गॉट इट? चलिए, ये हो गया हमारे पास इरेशनल नंबर्स। और इसको जो हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं वो T से देते हैं, अदरवाइज Q के ऊपर बार लगा दीजिए। जो रैशनल नहीं है वो क्या होंगे? इरेशनल होंगे। ठीक है, ये मतलब है बार का। ठीक है, ये रैशनल है और Q के ऊपर बार लगा दिए तो इरेशनल हो जाएंगे। गॉट इट? या फिर कैपिटल T से भी हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देते हैं। अब चलिए रैशनल नंबर को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि पहले आपको बता दिया गया है कि ये जो चीज़ है वो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, याद कीजिए, राइट। और साथ में आपके पास टर्मिनेटिंग वाले जितने भी थे डेसिमल के टर्म में वो आपके पास रैशनल नंबर होते थे। और अगर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते थे उसके साथ में आपके पास रिपीटिंग का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता था, तब जाकर रैशनल नंबर्स होते थे। तो यहाँ पे हम इस रैशनल नंबर को दो पार्ट में बेसिकली कैटेगराइज करने वाले हैं। एक जो होंगे वो होंगे आपके पास इंटीजर्स, और जो दूसरा होंगे वो होंगे आपके पास नॉन इंटीजर्स, बेसिकली नॉन इंटीग्रल नंबर्स, जिनको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल नंबर्स भी बोलेंगे, राइट। फ्रैक्शनल नंबर्स भी बोलेंगे। ठीक है, चलिए नॉन इंटीजर रहते थे, इसको थोड़ा सा और कैटेगराइज करके कर देंगे। जो नॉन इंटीजर में रहते हैं दो तरह के नंबर होते हैं। एक रहता है आपके पास फ्रैक्शनल्स वाले और एक रहते हैं आपके पास डेसिमल वाले। समझिएगा इस तरीके से, है ना।
जो नॉन इंटीग्रल रहेंगे वो दो ही तरीके से के फॉर्म में मिल सकते हैं आपको, एक फ्रैक्शंस के फॉर्म में और दूसरा डेसिमल्स के फॉर्म में, ठीक है। और फ्रैक्शन के फॉर्म में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन दुनिया भर का पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो 5/2 छोटे क्लास में पढ़ा होगा, -3/4, इस टाइप से आपको क्या मिलते हैं, फ्रैक्शनल वाले नंबर। और डेसिमल वाले नंबर की जब बात करते हैं 2.3 हो गया, 4.7 हो गया, 2.3 के ऊपर बार लगा दिया, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, या फिर आपके पास और भी कुछ वैल्यू होगा 3.14 और डॉट 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 चलता रहा, अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं यहाँ पे, या फिर इस तरीके से 1.73 √3 की वैल्यू ये होती है, तो रिपीट नहीं होते थे, ये इरेशनल होते थे। तो डेसिमल में आपके पास क्या आते हैं, ये तीनों तो आपके पास रैशनल है, बट ये क्या था, आपके पास इरेशनल नंबर थे। तो ये आपके पास डेसिमल में नंबर आते हैं, ये फ्रैक्शंस में नंबर्स आते हैं जो नॉन इंटीग्रल वाले होते हैं। और इंटीजर्स में क्या होते हैं, इंटीजर्स को हम आगे क्लासीफाई करते हैं तो अपने को पता चलता है कि यार ये जो नंबर है आपके पास, ये जो नंबर है, अच्छा इसमें डेसिमल्स वाले सिर्फ हम इतना ही रखेंगे क्योंकि मैंने किसको क्लासीफाई किया, देखिए रैशनल नंबर को। तो यहाँ पे मैं सिर्फ दो ही टाइप के नंबर्स डेसिमल वाले भी रिप्रेजेंट करूंगा, एक तो आपके पास टर्मिनेटिंग होगा और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, राइट। क्योंकि रैशनल नंबर के अंडर में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये जो एग्जांपल दिया मैंने रूट वाला, √3 का वैल्यू 1.73 तो वो आपके पास इरेशनल में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इरेशनल को भी हम डिस्कस कर लेंगे, पहले इंटीजर्स को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंटीग्रल वैल्यूज जो होते हैं, जो इंटीजर वैल्यूज होते हैं, वो एक परफेक्ट नंबर होता है। क्या होता है, वो एक परफेक्ट नंबर होता है। चलिए तो यार इसमें होते क्या है, तो इसमें आपके पास नेगेटिव वाले नंबर देखने को मिलेंगे, इसमें आपको जीरो भी देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको पॉजिटिव वाले नंबर भी देखने को मिलेंगे। बात समझ में आती है, नेगेटिव वाला, जीरो और पॉजिटिव वाले नंबर, जब हम इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं, एक साथ नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। बात समझ में आती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन तो करी होगी, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है एंड सो ऑन। इधर -1 है, -2 है, -3 है, -4 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके पास ये सारे नंबर के हैं, आपके पास इंटीजर्स हैं। अगर किसी ने आपसे ऐसा कुछ पूछ लिया कि बताइए भैया कि 4.7 इंटीजर है या फिर नहीं है, तो मैं आपको बता दूं 4.7 इंटीजर नहीं है। हालांकि वो 4 और 5 के बीच में आएगा, बट वो नंबर लाइन पे है। लेकिन नंबर लाइन पे कौन से नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, परफेक्ट नंबर की हम बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन वाले या फिर डेसिमल वाले बात नहीं कर रहे हैं, वो इंटीजर्स होते हैं। एग्जैक्ट एकदम 4 बोला मैंने तब तो वो इंटीजर है, समझ में आती बात। अगर मैंने 5 बोला तब तो वो इंटीजर है, -3 बोला तब तो वो इंटीजर है, बट जैसे मैंने बोल दिया -3.3, -3.5 तो वो इंटीजर नहीं है, क्योंकि वो आ गया डेसिमल के फॉर्म में। और डेसिमल वाले को अलग ही कैटेगरी बनाकर रखा गया है नॉन इंटीग्रल नंबर्स में। क्या इतनी बात समझ में आती है? डन है। तो आई होप आप लोगों को इंटीजर्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। अभी हम इंटीजर को थोड़ा सा और क्लासीफाई करने वाले हैं, उससे पहले इसको मिटाने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर को एक बार समझा देता हूं। तो आपको ऑलरेडी मैंने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के टर्म में समझा रखा है। टर्मिनेटिंग वाले डेसिमल होते थे रैशनल नंबर, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते थे आपके पास जो वैल्यूज निकल कर आते थे, और इस तरीके से होते 101, 001, 0001, 00001, इस तरीके से जो होता था आपके पास। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रुक ही नहीं रहा था आफ्टर डेसिमल। उसके बाद साथ में कंडीशन होनी चाहिए नॉन रिपीटिंग का, कि रिपीट नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़ें। यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे, वैल्यू चेंज हो रहे हैं, अगर आप नोटिस करें तो, है ना, देख के लगता है रिपीट हो रहा है बट रिपीट नहीं हो रहे हैं। उसके बाद इसमें और वैल्यूज आ जाते थे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं थे, है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं थे, वो सारे आपके पास इसके अंडर में आ जाते थे इरेशनल नंबर्स में। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। यहाँ पे अभी सिर्फ मैं आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ भाई इसकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से, कौन नंबर किसके अंडर में आता है। समझ में आती बात? डन है। तो चलिए इसको एक बार बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अब मैं ये जो इंटीजर्स है नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो वाले, इनको मैं क्लासीफाई करने वाला हूँ। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। चलिए तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब ये जो इंटीजर है उसको मैं क्लासीफाई करने जा रहा हूँ। तो बहुत अच्छे तरीके से अभी तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये जो अपने पास इंटीजर है उसमें तो 3 तरह के वैल्यूज हैं भाई, नेगेटिव वाले भी हैं, पॉजिटिव वाले भी हैं, साथ में जीरो तो इंक्लूडेड है ही है। तो इसको कुछ इस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। चलिए इंटीजर को मैं आगे और बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इंटीजर में मैंने लिख दिया इसको 3 तरह के नंबर हैं। एक आपके पास नेगेटिव है,
है ना, दोबारा वही चीज़ लिख रहा हूँ। एक आपके पास जीरो है और एक आपके पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है, राइट। चलिए, तो नेगेटिव हो गया, जीरो हो गया और पॉजिटिव नंबर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, अभी मैंने आपको बता दिया इसमें डेसिमल वाले नंबर आएंगे नहीं, फ्रैक्शन वाले नंबर बिल्कुल ही नहीं आएंगे ये दोनों, राइट। तो चलिए, तो पॉजिटिव वाले नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। क्या इतनी बात समझ में आती है? डन है, क्लियर है। तो इनको क्या कहते हैं हम, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, जब हम जीरो और पॉजिटिव नंबर्स को मिला देते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। मतलब 0 1 2 3 ऑन सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों क्लियर हो गए। ये सारे इंटीजर्स के अंडर में ही आते हैं, समझ में आ गई बात, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है आपके पास, 1 से स्टार्ट होंगे अप टू इन्फिनिटी जाएंगे, पॉजिटिव के साइड, नॉट नेगेटिव के साइड, ठीक है। और होल नंबर क्या है, अगेन ये आपके पास जाएंगे इन्फिनिटी के साइड, पॉजिटिव के साइड, बट वो सिर्फ जीरो से स्टार्ट होगा, सिर्फ इतना डिफरेंस है। क्लियर है इतनी बात, डन है। चलिए, तो ये दोनों अगर क्लियर हो चुके हैं तो आगे और थोड़ा सा अंदर जाते हैं हम, और आगे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं अपना ऑड नंबर्स, ठीक है। तो ऑड नंबर में समझिएगा क्या आता है। ऑड नंबर्स होते हैं आपके पास और इवन नंबर साथ में डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स की बात करते हैं। इसमें स्पेसिफाई करते हैं हम कि पॉजिटिव ऑड नंबर या फिर नेगेटिव ऑड नंबर, क्योंकि इसमें आ जाते हैं आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सारे नंबर भी आ जाते हैं। तो समझिएगा, जब ऑड नंबर्स की बात करते हैं तो हम उन नंबर्स के बारे में बात करते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो ऑड नंबर्स वो नंबर होते हैं, लाइक 1 हो गया, है ना, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ ये पॉजिटिव साइड ही जाता है, 1 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी, और यही ऑड नंबर्स होते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपके पास नेगेटिव वाले भी नंबर होते हैं, -1 -3 -5 -7 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये नंबर्स भी आपके पास ऑड नंबर है। इस केस में हम स्पेसिफाई करते हैं कि आपका पॉजिटिव ऑड नंबर की बात कर रहे हो या फिर नेगेटिव ऑड नंबर की बात कर रहे हो। सेम यहाँ पे आपके पास वही कहानी यहाँ पे आती, इवन नंबर्स की, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5, ठीक इसी का ऑपोजिट, राइट। तो यहाँ पे जो दो से डिविजिबल हो जाते हैं आपके पास, वो आपके पास 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ध्यान दीजिएगा, 0 जो है वो किसी भी नंबर से डिविजिबल है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, ये नेगेटिव के साइड भी जा सकते हैं, तो ये अगर -2 -4 -6, अगेन यहाँ पे आपको हिंट दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा आपको पॉजिटिव ऑड नंबर के बारे में बताना है या फिर नेगेटिव इवन नंबर, सॉरी इवन नंबर के बारे में बताना है या फिर नेगेटिव इवन नंबर के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये ऑड और इवन में ना आपके पास नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। गॉट इट। चलिए, तो थोड़ा सा ऑड नंबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जनरली प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स के बारे में, तो इनके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो एक और खुद के टेबल में आते हैं ना, मतलब किसी और से नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दुनिया का कोई ऐसा नंबर नहीं है जो एक और खुद से ना कटता हो, राइट। कोई सा नंबर का एग्जांपल ले लीजिए, वो 1 से भी डिविजिबल होगा और जो वो नंबर है उससे तो खुद ही डिविजिबल होंगे ही होंगे। तो दुनिया का सारे नंबर जो है आपके पास एक और खुद से डिविजिबल होते हैं, लेकिन इनका कहना है कि भाई एक ऐसा नंबर बताओ जो सिर्फ ओनली एक और खुद से होता है और किसी के टेबल में ना आता हो और किसी का मल्टीपल ना हो और किसी से डिविजिबल ना हो, राइट। समझ लीजिए, एक और खुद से जब सारे आते हैं तो बस इतना समझ लीजिए जो किसी से ना कटता, जो किसी से डिवाइड ना हो, है ना। और इसका आपके पास एग्जांपल है 2 से स्टार्ट होते हैं, जनरली हम इसको पॉजिटिव के साइड ही कंसिडर करते हैं। आज तक नेगेटिव प्राइम नंबर के बारे में कभी कही नहीं गई ये बात, बट ठीक है, अगर हम करना चाहें तो सेम नंबर में हम माइनस का साइन लगाकर कर सकते हैं बात, बट कभी भी आज तक कहीं भी इस तरह के कोई भी जिक्र नहीं हुआ हमारे नंबर सिस्टम में कि प्राइम नंबर्स को थोड़ा नेगेटिव के टर्म में लेकर जाया जाए। तो हमारे साथ जनरली पॉजिटिव के साइड ही लेकर जाते हैं इसको। तो 2 से 3 होते हैं, 2 3 4 नहीं लेना है क्योंकि 4 2 के टेबल में आ जाता है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। जो किसी से डिविजिबल हो उसको नहीं लेना है। नेक्स्ट आपके पास 5 है, फिर 7 है आपके पास, फिर आपके पास 9 नहीं लेना, 8 भी नहीं लेना, 10 नहीं लेना, 11 ले लेना है, 13 ले लेना, 14 15 इस तरीके से नहीं लेना है ना, 16 नहीं लेना, 17 ले लेना है, वो आपके पास प्राइम नंबर के अंडर में आएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स आपके पास प्राइम के निकल कर आ जाएंगे, और ये है आपके पास प्राइम नंबर्स का। अब जैसे आपने प्राइम नंबर समझ लिया है, वैसे आप साथ में कंपोजिट नंबर भी समझ लीजिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो समझिएगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या है। यहाँ पे हमने बात किया कि ऐसा नंबर जो एक और खुद से कटे और किसी से ना कटे,
बट यहाँ पे कंपोजिट में ठीक इसी का हम अपोजिट बात करेंगे कि भाई साहब एक और खुद से तो सारे ही कटते हैं। अब हम उस नंबर की बात करेंगे जो किसी ना किसी नंबर से जरूर कटता हो, लाइक 4 जो हमने यहाँ छोड़ दिया ना वो यहाँ उठा लेंगे, ठीक है, 4 कट जाएगा। यहाँ पे 6 छोड़ दिया, हम 6 उठा लेंगे, है ना। 7 8 छोड़ दिया, ले लेंगे, 9 ले लेंगे, 10 ले लेंगे, 12 ले लेंगे। ये सारे नंबर्स आपके पास किसी ना किसी टेबल में आता ही आता है, डिविजिबल होता ही होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं आपके पास कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। चलिए नेक्स्ट आपके पास प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर हो चुका है, अब की बार हम को प्राइम पढ़ लेते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए तो को प्राइम नंबर के बारे में क्या कहानी है उस चीज़ को भी समझ लेते हैं। आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया। को प्राइम नंबर कहता है अगर आपने HCF निकाला किसी भी दो नंबर का, लेट से A एंड B का, कोई सा भी दो नंबर A और B लेट कर लिया मैंने, अगर आपने उनका HCF निकाला तो सिर्फ एक आएगा। कितना आएगा? एक आएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि फैक्टर अगर आपने निकाला किसका, A और B का, तो सिर्फ 1 होगा और कुछ भी फैक्टर नहीं होंगे। तो आप कोई सा भी दो एग्जाम्पल ले लीजिए, दो नंबर ले लीजिए, लेट से मैंने ले लिया 2 एंड 7। अब आप इसका HCF निकालिए, 1 निकलेगा, है ना। फैक्टर निकालिए, किसी क्या दोनों नंबर किसी नंबर से कट रहे हैं, डिविजिबल है? नहीं है। जब नहीं है तो हम इसको क्या देंगे, क्या कह देंगे? को प्राइम नंबर कह देंगे। बात समझ में आ गई? इनका HCF निकालेंगे तो 1 निकलेगा। गॉट इट? चलिए, और साथ में अगर आप जरूरी नहीं है, एक छोटा सा मैं हिंट दे रहा हूँ कि एक ऐसा नंबर है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नंबर ले लीजिए, प्राइम का पेयर बना दीजिए और कुछ नहीं, ठीक है। ये पेयर में हमेशा पाए जाते हैं, दो नंबर होते हैं हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। ये 2 7 लिया मैंने, ये दोनों क्या थे? प्राइम। आप किसी भी दो प्राइम नंबर को उठा लीजिए और अगर आप उसका HCF निकालेंगे या फिर आप बोलेंगे उसका फैक्टर कितना है, तो आप देखोगे कि सिर्फ एक ही है और किसी नंबर से वो दोनों कटते ही नहीं है, कॉमन फैक्टर होते ही नहीं उन दोनों का, तो उसको हम क्या कहते थे? को प्राइम नंबर कह देते हैं। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें, प्राइम नंबर का पेयर बनाएं तो हम उसको को प्राइम बोलेंगे, ऐसा नहीं है। आप उसमें से एक ले लीजिए, लेट से 6 और एक ले लीजिए 5। अगर आप इन दोनों नंबर में देखते हैं तो ये आपके पास प्राइम नंबर है ही नहीं 6, वो कंपोजिट नंबर है, और ये क्या आपके पास प्राइम नंबर है, तो इसका भी पेयर हो सकता है। दोनों ऐसे नंबर है जो किसी से नहीं कटते, एक को छोड़कर एक हो सकता है फैक्टर, HCF निकालोगे 1 आएगा। तो ये भी पेयर क्या है आपके पास? एक को प्राइम का पेयर है, को प्राइम नंबर है। अब ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि एक ही होंगे उनमें से कंपोजिट, एक होंगे प्राइम। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लेट से 6 ले लिया और मैंने 25 ले लिया, अब इनका HCF निकाल लीजिए, आपको 1 मिलेगा। इन दोनों नंबर को काटने की कोशिश कीजिए, किसी नंबर से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए तो वही 1 ही होगा, राइट। तो फैक्टर भी उसका क्या निकला आपके पास? सिर्फ ओनली 1 निकला है। तो ये भी आपके पास क्या है? को प्राइम नंबर है। तो कभी भी इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यार को प्राइम नंबर है तो प्राइम का पेयर होगा, ऐसा नहीं है। हाँ वो है, नो डाउट, बट एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, कंपोजिट के भी पेयर हो सकते हैं, एक कंपोजिट एक प्राइम का भी पेयर हो सकता है। समझ में आती है बात? डन है, क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को इंटीजर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ आइडिया जो है वो हो गया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने चैप्टर के टॉपिक के ऊपर। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट। चैप्टर के टॉपिक के ऊपर जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यार हमारा ये जो सर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको, और तब तक आप लोगों का काम क्या है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई न्यू स्टूडेंट तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो देखिए अब हम आपको समझाते हैं सर्ड्स क्या होता है। अब ये सर्ड्स की कहानी क्या होती है, ठीक है। तो ये जो सर्ड्स होते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है आप लोगों को। देखिए अगर आपके पास ये जो n है, चलिए पहले a लेते हैं। अगर a है वो एक रेशनल नंबर है, क्या है? एक रेशनल नंबर है ना। 5/3 हो गया, 7 हो गया, -3/4 इस टाइप के नंबर है। और आपके पास एक n है जो कि पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब है? पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हुआ नेचुरल नंबर, अभी बताया मैंने आप लोगों को, करेक्ट। चलिए अगर ये दो चीज़ के बारे में आपको पता चल गया और इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, रूट लगा दिया, a अंडर रख दिया और ये जो n है वो अगर मैंने यहाँ रख दिया, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? इस चीज़ को हम सर्ड्स कहेंगे, इस चीज़ को हम सर्ड कहेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। हम सर्ड किसको कहेंगे उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से फिर से सुन लीजिए। अगर आपके पास कोई नंबर है ना, जो कि रेशनल नंबर है,
उसमें अगर हमने रूट लगा दिया है और साथ में एक ऑर्डर है, यहाँ पे कुछ नंबर है जो कितना हो सकता है, जो कितना भी हो सकता है, बस एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तब जाकर हम उसको सर्ड बोलेंगे। अब जनरली एक छोटी सी चीज़ पहले मुझे जो है वो आपको समझाना पड़ेगा, तो उस चीज़ को समझ लीजिए, समझिएगा एक बार। अगर आपने √4 लिखा तो आपने कितना बोला, 2 बोला, है ना। आपने 1 लिखा तो कितना बोला, 1 बोला। √9 लिखा तो कितना बोला, 3 बोला, है ना। इसी तरीके से √16 लिखा तो आपने कितना बोला, 4 लिखा। आप क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट्स निकाल रहे हो, राइट। अब ये जो स्क्वायर रूट्स होता है, तो ये जो रूट के अंदर क्या छिपा हुआ है उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो n होता है उसको हम ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं आपके पास, ऑर्डर कहा जाता है इसको, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर है, यहाँ पे तो चलो हमने कुछ ना n दिखा दिया, दिखेगा। एक होता है यहाँ पे नंबर, ये रूट है आपके पास, यहाँ एक नंबर है, एक नंबर यहाँ हो सकता है, एक नंबर यहाँ हो सकते हैं। इन तीनों में डिफरेंस समझना है। ये तो रूट के अंडर में, जिसका आप स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कुछ भी निकाल सकते हैं, इसको तो हम ऑर्डर कहेंगे। यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है जो इस पूरे रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई में रहता है। समझिएगा, बात समझ में आ रही है। बाहर जो नंबर रहता है वो मल्टीप्लाई में रहता है, बट यहाँ जो रहता है नंबर वो मल्टीप्लाई में नहीं रहता, उसी को कहा जाता है ऑर्डर। अब ये ऑर्डर की क्या कहानी है, तो इसमें क्यों नहीं है ऑर्डर। अच्छा, अगर अब नहीं है ऑर्डर तो भाई साहब क्या है वहाँ, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और यहाँ पे ये थ्योरी फेल हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट के केस में आपके पास जब यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 1 नहीं 2 होता है, 1 नहीं 2 होता है। जी हाँ, कितना होता है, 2 होता है। तो इसका मतलब ये है, जब आप स्क्वायर रूट के बारे में बात करते हैं, आप किसी एप्पल फ़ोन का ले लीजिए, उसका कैलकुलेटर खोल लीजिए, और जब आप स्क्वायर रूट चेक करेंगे तो आपको इस टाइप से मिलेंगे। एंड्रॉयड वाले में जहाँ तक मैंने देखा नहीं है, और यहाँ पे इस तरीके से आपको स्क्वायर रूट का नंबर जो सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन, वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो 2 लिखा रहता है वो ऑर्डर बताता है कि आप क्या निकालना चाहते हैं, स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, राइट। ठीक है, तो ये कहानी आपके पास 2 की। अब समझिएगा, अगर आपने √16 लिखा है ना, √16 लिखा है, सॉरी, तो यहाँ पे 2 जो नहीं है वो हमेशा 2 माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ रूट लिखते हैं, बट ऑर्डर हमेशा क्या होता है, उसका 2 होता है। अब इस चीज़ का भी मतलब समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पे 2 है, ऑर्डर 2 है, तो ये 4 कैसे निकल कर आता है। तो चलिए समझाते हैं आपको। इस 16 को कैसे लिखना है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। अगर आपके पास √ इस टाइप से और यहाँ पे 2 है, तो ये जो ऑर्डर होता है वो 1/2 करके लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने √x लिखा, इसका मतलब है x की पावर 1/2। जी हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 2 है, इसीलिए हम इसको हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं। अगर यहाँ पे y है और √ है तो आप लिखेंगे y की पावर 1/2, मतलब रूट का मतलब है उसके एक्सपोनेंट में पावर में चढ़ा दीजिए 1/2। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया, 16 की पावर क्या कर दिया, 1/2। ऑर्डर दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो 2 समझना, गॉट इट। चलिए अब क्या करेंगे, इस 4 को मैं, सॉरी 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 4। आपने पहले ही मैंने आपको पढ़ा रखा है ना ये छोटी छोटी चीज़ें। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, a की पावर m और पूरे की पावर n, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 1/2। इससे इसको काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। और सिंपली यू कैन से, इसको, इस 16 को मैं ऐसे भी लिख सकता था, 4 की पावर 2 और पावर में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 4 आंसर आ गया। और इस तरीके से आपको स्क्वायर रूट नंबर जो है वो 4 मिलता है। अब ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्यों समझाया, क्योंकि इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे हम फैक्टराइजेशन वगैरह की भी बात करेंगे, इंडिसेस वाला चैप्टर आएगा, वहाँ पे हद से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए। वीडियो के मैं जो नंबरिंग करता हूँ इसीलिए करता हूँ ताकि आपको एक कंसेप्ट को छोड़कर दूसरे कंसेप्ट में जाने की जरूरत ना पड़े। कॉन्सेप्ट वाइज चलते जाइए, सब कुछ सीखते जाइए। अच्छा, अब तब क्या होगा जब आपके पास ये जो ऑर्डर है, चलिए कुछ नहीं था तो 2 था, ठीक है, जब कुछ लिखा रहेगा तो हम उसको कैसे ब्रेक करेंगे। लाइक अगर आपके पास √ यहाँ पे x है और यहाँ पे 3 है, तो इसको कहते हैं क्यूब रूट, और क्यूब रूट का मतलब है x⁻⁴ 1/3। कुछ नहीं होता, जो ऑर्डर होता है वो 1 में रेसिप्रोकल करके आपके पास ऊपर लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आपके पास √ अगर यहाँ पे 7 है और यहाँ पे मान लीजिए कि 58 है, तो आप क्या करेंगे, 58 कितना लिखेंगे, 1/7 लिखेंगे। बोलिए, समझ में आती है बात। ऑर्डर को क्या करना है, इस 7 को 1 करके लिख देना पावर में, और कुछ नहीं करना, गॉट इट। चलिए, तो ये तो कहानी हो गई आपके पास नॉर्मल इंट्रोडक्शन जो आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे भी इसका मतलब क्या हो गया, आप समझ में आ गया होगा। तो a की पावर क्या है,
1/n। इसका मतलब है a की पावर में 1/n। समझ में आ रही है बात? तो इधर की चीज़ें मिटा दो, ये बेसिक चीज़ें। चलिए, तो आपको ऑर्डर के बारे में पता चल गया है ना, सर्ड क्या होता है वो पता चल गया। अब छोटी सी चीज़ें और मैं आपको सिखा देता हूँ फटाफट। चलिए, तो देखिएगा यहाँ पे मैं क्या सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। अगर मैंने आपसे ऐसा बोला ये जो ए है वो रैशनल नहीं है, यहाँ पे मैंने कंडीशन, अच्छा सर्ड की एक डेफिनेशन है पर्टिकुलरली आपके पास कि ये जो ए की वैल्यू होनी चाहिए वो रैशनल ही होनी चाहिए, और जो एन की वैल्यू है जो ऑर्डर है वो पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये जो ए है अगर आपके पास इरेशनल हो गया, क्या हो गया आपके पास, इरेशनल हो गया, तो वो सर्ड नहीं माना जाएगा, सर्ड नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास क्या हो जाएगा उस चीज़ को देखिए। अगर मैंने आपसे बोला, अच्छा ये भी कंडीशन है, इस पूरे को इरेशनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अंदर वाला रैशनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जो पूरा होगा उसे इरेशनल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर हम उसको सर्ड बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी मेरे को पता चल गया। अब देखिए ए हो गया आपके पास एक, ये अगर आपके पास इरेशनल है, एग्जाम्पल ले लिया अंडर रूट के अंडर आप ले लीजिए पाई। अब देखिए पाई जो एक इरेशनल नंबर है तो हम इसको सर्ड नहीं कहेंगे, इसको हम सर्ड नहीं कहेंगे। समझ में आती बात? और दूसरा, इस पूरे को आपके पास इरेशनल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तभी हम उसको सर्ड कहेंगे, अदरवाइज सर्ड नहीं करेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने सोचा कि अंडर रूट मैंने 9 बोला और इसको मैं सर्ड कह दूँ, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो आपके पास ऑफकोर्स 2 रहेगा, तो सब कुछ आपको दिख रहा है और सर्ड जैसा दिख रहा है, सर्ड के फॉर्म में दिख रहा है, बट ये सर्ड है ही नहीं, क्योंकि ये आपको इस पूरे को निकाल कर क्या दे देगा, एक रैशनल नंबर दे देगा। बताइए हाँ या नहीं? ये आपको पूरा निकाल कर क्या दे देगा, आपको एक रैशनल नंबर दे देगा। गॉट इट? अब ये जो रैशनल नंबर दे देगा तो ये इनका कहना है कि ये पूरा जो है वो इरेशनल होना जरूरी है, सर्ड कहलाने के लिए इरेशनल होना जरूरी है। अब देखिए ये रैशनल कैसे देगा, तो 9 की पावर अभी बताया ना मैंने आपको, क्या लिखूंगा 1/2, तो इसको लिख दूंगा 3 की पावर 2, फिर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 3, 3 इज अ रैशनल नंबर। गॉट इट? अब रैशनल नंबर वैसा भी आ गया तो ये इसको हम सर्ड नहीं कहेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि सर्ड क्या है, राइट। थोड़ा सा मैंने टाइम ले लिया बट ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए और कुछ नहीं। चलिए तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए सर्ड क्या होता है अच्छे से, है ना, एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। और अब हम आगे जाते हैं कहाँ पे, रैशनलाइजेशन फैक्टर पे, ठीक है। अब ये क्या होता है रैशनलाइजेशन फैक्टर, सबसे पहले हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए अगर आपके पास समझिएगा, मान लीजिए 5/√2 है, क्या है आपके पास 5/√2 है, ये आपके पास रैशनल नंबर है, ऊपर वाला न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, नो डाउट रैशनल नंबर है। अगर नीचे वाले की बात करता हूँ तो क्या होगा, वो एक इरेशनल नंबर है। कभी भी आपको एक इरेशनल नंबर को रैशनल में कन्वर्ट करना हो, इरेशनल नंबर को अगर आपको रैशनल में कन्वर्ट करना हो तो आपको एक फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। सिंपली कह लीजिए आपको एक नंबर की ज़रूरत पड़ती है, उस फैक्टर को हम, उस नंबर को हम रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक मेरे पास ये क्या है, √2 है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, हम न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर दोनों में से किसी एक को इरेशनल से रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो स्क्वायर रूट के अंडर जो नंबर होंगे वहां से हम स्क्वायर रूट को हटा सकते हैं। समझ में आती बात? तो यहाँ पे अगर मैं फिलहाल बात करता हूँ तो मैं इसका रैशनलाइजेशन, √2 इरेशनल है, इसको मुझे को क्या करना है, रैशनल में कन्वर्ट करना है, रैशनल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ये इरेशनल, है ये इरेशनल, बट अपने को कन्वर्ट किस में करना है, इसको रैशनल में। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, √2 को √2 से ही आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। इससे क्या होगा समझिएगा, तो 5√2 ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, और नीचे हो जाएगा √4, और √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। अब नीचे अगर आप नोटिस करते हैं तो पहले तो इरेशनल था, लेकिन अब क्या हो चुका है, वो सिंपली 2 बन चुका है, वो रैशनल बन चुका है, स्क्वायर रूट हट चुका है। सो √2 का ये जो √2 है वही रैशनलाइजिंग फैक्टर है।
तो रैशनलाइजिंग अगर अकेला रूट टू होता है नॉर्मल वाला, तो उस केस में तो वही उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर रूट टू हुआ तो रूट टू होगा उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, रूट थ्री हुआ तो उसका रूट थ्री होगा रैशनलाइजिंग फैक्टर, रूट सेवन हुआ रूट सेवन ही होगा उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर। बेशक आप साइन नेगेटिव का कह सकते हैं, बट नॉर्मली उसी से काम चल जाता है, ठीक है, माइनस भी लगा सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को एक ऐसा केस लेता हूं जहां पे आपको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना है। एग्जाम्पल 5 डिवाइडेड बाय में 2 प्लस का रूट थ्री है। देखिए ऊपर वाला तो रैशनल है नो डाउट, लेकिन नीचे वाला एक रैशनल इरेशनल का सम है तो इरेशनल होता है। अब नीचे अगर हमारे पास इरेशनल है और उसे मुझे क्या बनाना है, रैशनल बनाना है, तो उसके लिए हमें एक रैशनलाइजिंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे हमें अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो वो रैशनल नंबर दे दे। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ये जो बीच का साइन है उसको आप चेंज कर दीजिए बस। तो 2 माइनस का रूट थ्री डिवाइडेड बाय में 2 माइनस का रूट थ्री, तो 2 प्लस रूट थ्री का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, 2 माइनस का रूट थ्री। तो 2 प्लस का रूट थ्री का रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया 2 माइनस का रूट थ्री। तो 3 प्लस का रूट थ्री का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 माइनस का रूट थ्री। बोलिए हाँ या नहीं, डन है। तो रूट 5 प्लस में रूट 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस का रूट 2। सिर्फ आपको क्या करना पड़ रहा है, साइन चेंज करना पड़ रहा है। ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए अब 5 से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना, तो आपको सिर्फ दोनों से मल्टीप्लाई होंगे तो 10 माइनस का 5 रूट थ्री आ जाएगा। मैंने क्या किया, 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे देख लीजिए, हमेशा एक ही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है जब भी आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर वाला कहानी कीजिएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, नीचे क्या होगा, मतलब आंसर में क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट थ्री का स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा 10 माइनस 5 रूट थ्री डिवाइडेड बाय में 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। पता है ना कैसे, 3 की पावर क्या होगा, रूट का मतलब 1/2 और पूरे की पावर क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो ओनली 3 बचेगा। तो ये आ जाएगा 10 माइनस का 5 रूट थ्री और डिवाइडेड बाय में नीचे कितना बचा 1। और आपको बहुत अच्छे से पता है 1 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो पहले तो इरेशनल था बट अब क्या आ गया, रैशनल आ गया। तो जब भी आपको एक इरेशनल से रैशनल में कन्वर्ट करना होता है, अच्छा ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जो इरेशनल नंबर दिए जाएंगे वो डिनोमिनेटर में ही होंगे, ऐसा नहीं है। न्यूमरेटर का अगर करना है आपको इरेशनल से रैशनल, तो आप न्यूमरेटर में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सेम प्रोसीजर रहता है आपके पास और कुछ नहीं, ठीक है। बस जनरली आपको जो दिया जाता है वो डिनोमिनेटर में ही दिया जाता है, आपके पास क्वेश्चन भी हो डिनोमिनेटर वाले ही हैं, समझ में आती बात। तो ये कहानी है आपके पास बेसिक कंसेप्ट के नाम पे एक्सरसाइज 1D के। क्या इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों के, डन है, फील आया। देखिए कंसेप्ट तो ठीक है, आपने सड समझ लिया, ठीक है, रैशनलाइजिंग फैक्टर समझ लिया, ठीक है, लेकिन ये जो सड और रैशनलाइजिंग फैक्टर है ये किसी पर्टिकुलरली एक चैप्टर का नहीं है, ये कंसेप्ट ये कहीं पे भी कभी भी यूज हो सकता है। मतलब ये बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो हम किसी भी कहीं भी बेसिकली चैप्टर में हम यूज़ कर लेंगे, किसी और क्लास में भी हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो ये कहानी होगा आपके पास सड। अब बात आती है अगर इसमें और भी बहुत अच्छे तरीके से महारत हासिल करनी है आपने को, बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझना है, तो उसके लिए करने पड़ेंगे हमें क्वेश्चंस। और आपको बहुत अच्छे से पता है जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड नहीं होगा। बेशक आपको नॉलेज हो, आप भूल जाओगे, क्वेश्चंस करेंगे ज़्यादा दिन तक हमें मेमोराइज करके रख पाएंगे उसको, ठीक है। तो क्वेश्चंस के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। ऑफ कोर्स अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल, बट उससे पहले बहुत अच्छे तरीके से इसका नोट्स बना लीजिएगा, सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। मिड वाली ब्रेन हमारी स्टोरेज का काम करता है, स्टोर कर लीजिएगा वहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाकी आपको आपका काम पता ही है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।